नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम ज्योग्राफी की 12वीं क्लास देखेंगे, जिसमें देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में क्वेश्चन। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि जनसंख्या वाले चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारी पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। कब हुई थी? 1872। किसके समय? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय हमारे देश में पहली जनगणना हुई थी। ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी, आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? ये है हमारा संघ सूची का, क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या आता है हमारा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। संघ सूची मतलब केंद्र के पास होते हैं इस पे कानून बनाने का, और राज्य सूची में स्टेट के पास होता है, और समवर्ती सूची में स्टेट और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़। ये थी 121.8 करोड़ के आसपास थी। आप ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है हमारा 17.5%। कितना है? 17.5%। और अगर पूछेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी जनगणना हुई? 7 जनगणना। और जो हमारी अभी लास्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी ये 2011 वाली जनगणना। ये कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। और जो अब होगी हमारी, जो कि गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले ही कास्ट सेंसस यानी कास्ट के आधार पर जनसंख्या जनगणना होगी, तो वो अभी 16वीं होगी हमारी। तो ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष को भारत की जनसांख्यिकी के इतिहास में वृहद विभाजन वर्ष कहा गया? तो ये किसको कहा गया? 1921 को। किसको कहा गया? 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? बिहार का। किसका था? बिहार का। कितना था ये? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं बिहार में? तो वो रह रहे हैं हमारा 1106 व्यक्ति रह रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। इसके बाद है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में, प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रह रहे हैं? तो यहाँ रहते हैं 17 व्यक्ति। कितने रहते हैं? 17 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं सबसे कम। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि, ये थोड़ा यहाँ पे ये यहाँ पे 10 की होगा, ये आप ध्यान रखेंगे क्या होगा? 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 17.64%। कितनी थी 10 की वृद्धि दर? तो ये थी 17.64%। नेक्स्ट है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुषों की कुल जनसंख्या थी हमारी 62.32 करोड़। कितनी थी? 62.32 करोड़ थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, पुरुषों की जनसंख्या। और यहीं भी पूछेंगे कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो महिलाओं की जनसंख्या थी 58.75 करोड़। कितनी थी? 58.75 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। दूसरा है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था हमारा? ये था उत्तर प्रदेश। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बताई जाती है? 25 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये था सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या थी 6.10 लाख। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1.6 करोड़। कितनी है यहाँ की जनसंख्या? 1.6 करोड़। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा। ये कितना है? 62.01%। उसके बाद है मिजोरम, कितना है? 52%। उसके बाद है तमिलनाडु, 48.4%। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप सभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है हमारा? तो ये है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? हमारा सी चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जनगणना के क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इस बार, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने क्या बोलते हैं, कास्ट बेस पे जनगणना करवाने का फैसला लिया है। तो इसलिए ये जनगणना वाले क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अभी लगभग ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आगे हमारा, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? हमारी 73.04%। कितनी है? 73.04%। अब भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 80.9%। कितनी है भारत में पुरुष साक्षरता? 80.9%। और यहीं पे अगर पूछेंगे महिला भी तो पूछ सकता है ना, तो महिला की कितनी है? तो महिला की थी हमारी 64.6%। 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार ध्यान रखेंगे। कितनी है? 64.6%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। कितनी है यहाँ की? 94%। कितना है? 94%। आगे है हमारा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? हमारा बिहार। कौन सा है? बिहार। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ कितना है? 61.80%। कितना है? 61.80%। किसका? ये हमारा बिहार का। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा? तो ये है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका कितना है? 51.85%। कितना है? 51.85%। अगर यहीं पे पूछेंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हमारा केरल में। केरल में कितनी है? तो ये है 90.11%। कितना है? 96.11%। और यहाँ पे महिला सर्वाधिक, ये भी केरल में। कितना है? 92.1%। कितना है? 92.1%। और सबसे कम पूछेगा तो आपको अभी बताया था कहाँ है? बिहार में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो कितना है लिंगानुपात? 943 महिला, यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हमारे यहाँ? कितनी है? 943 महिलाएं। कितनी है? 943 महिला। सेक्स रेशियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन सा है हमारा? केरल। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं? तो 1084 महिलाएं। कितनी है? 1084 महिलाएं, यानी 84 महिलाएं यहाँ पे अधिक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक पॉइंट और है कि सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल में पढ़ लिया हमने, 1084। अगर सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात पूछेंगे, तो न्यूनतम लिंगानुपात है हमारा हरियाणा में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ पे कितना है? 878। कितना है? 878। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? यहाँ पे 878। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है महिलाओं का, क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात बहुत कम है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील।
कौन सी है? भील। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और ध्यान आया मेरे कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6, कितना? 0 से 6, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? तो 0 से 6 अगर पूछेगा तो ये था 919। कितना था? 919। कितने पे? 1000 पे। ये भी आप ध्यान रखें, कितना था? 919। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आगे, ये था हमारा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? हमारा भील। कौन सी थी? भील। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और जो भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? जो भारत की संथाल जनजाति है उसका था आद्य ऑस्ट्रेलाइड। कौन क्या था? आद्य ऑस्ट्रेलाइड। अगर पूछेंगे कि भारत की जो संथाल जनजाति है उसका संबंध किस प्रजाति से है, तो किससे है? आद्य ऑस्ट्रेलाइड। ध्यान रखेंगे, आद्य ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन हमारा, थारू जनजाति का मूल निवास निवास स्थान कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और थारू जनजाति की क्या है? जो दिवाली का त्यौहार है, जो दीपावली का त्यौहार है, ये शौक के रूप में मनाते हैं। शौक मनाते हैं, दीपावली के त्यौहार को शौक के रूप में मनाते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। और ये जो उत्तराखंड में थारू जनजाति है, सर्वाधिक जो जनजाति है उत्तराखंड में वो थारू जनजाति पाई जाती है, जो जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारा, धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? गद्दी। और ये गद्दी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है ये जनजाति। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। कौन सी है? जारवा। और ये जारवा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारा अंडमान निकोबार में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है आगे हमारा, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये करती है हमारा नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। कहाँ करती है? नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर ये निवास करती है। नेक्स्ट है हमारा, बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये गारो पहाड़ियों पर। ये भी मेघालय में। कहाँ? गारो पहाड़ी मेघालय में ये निवास करती है। नेक्स्ट है हमारा, सोमपेन सेंटली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सोमपेन और सेंटली जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारा अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं हम, दो तीन क्वेश्चन और होंगे हमारे। तो अगर पूछेंगे कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले सर्वाधिक राज्य है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो नंबर 1 पे है एमपी। कौन सा है? नंबर 1 पे है एमपी। और उसके बाद दूसरे पे है महाराष्ट्र। ये भी ध्यान रखेंगे आप। कौन सा है दूसरे पे? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे है हमारा उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद ओडिशा में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं कि झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो झूमिंग कृषि, जो झूम कृषि कौन सी जनजाति करती है? ये करती है खासी। कौन सी जनजाति करती है झूमिंग कृषि? तो ये करती है हमारा खासी जनजाति। अगर एक क्वेश्चन और है कि केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अगर केरल का पूछेंगे केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कुरुम्बा। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामों में, तो मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। और संयुक्त परिवार प्रथा किसमें पाई जाती है? थारू में। जो हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू। इसमें कौन सा? संयुक्त परिवार वाली प्रथा पाई जाती है। कौन सी प्रथा पाई जाती है इसमें? संयुक्त परिवार वाली प्रथा किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है थारू जनजाति में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और एक दो क्वेश्चन और है, देखते हैं थोड़ा। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति है, उसकी जनसंख्या का योगदान कितना है? तो ये है 16.6%। किसका? एससी का। अगर यहीं पे एसटी का योगदान पूछेंगे कि एसटी का योगदान कितना है, तो एसटी का योगदान है हमारा 8.6%। कितना है? 8.6%। और ये 16.6% किसका है? एससी का। और एसटी का कितना है? 8.6%। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी सी ही क्लास थी।
बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया, क्योंकि हमारे घर में शादी का प्रोग्राम था, तो इस वजह से थोड़ा 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, तो आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अभी यूके ट्रिपल एससी ने कैलेंडर भी निकाल दिया है और रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम भी अभी होने हैं। तो आगे की क्लासें अभी कंटिन्यू रहेगी। अब 1-2 क्लास ही रही है भारत के भूगोल की, उसके बाद विश्व का भूगोल का देखेंगे और फिर उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे और रीजनिंग वगैरह भी जल्दी शुरू करेंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल से और लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना सुझाव ज़रूर दें वीडियो के कमेंट में। और साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, तो वहाँ पे आप सीधा जाके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही अपने भाई बहनों से जो भी है कोई भी पढ़ने वाला, तो उनसे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।